जय श्री राम। चलिए जी, आज एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करनी है, क्योंकि एक बड़ी ही जिसे कहते हैं बड़ी खबर जो है वो चल रही थी 2-3 दिनों से कि शायद कमलनाथ जो है वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अब जी ये एक बड़ी खबर थी और इससे जुड़ी कई चीज़ें सामने आ रही हैं। उसके अलावा कई और बड़े नाम भी अब सामने जिसे कहते हैं आ रहे हैं, जो कि शायद बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी बवाल काट रहे हैं और कांग्रेस में तो बवाल मचा ही हुआ है। तो जी चल ये सब चीज़ें जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये खबर क्या है। देखिए जी, खबर तो ये है कि सबसे पहले कमलनाथ की तो खबर चली रही थी कि वो अपने लड़के के साथ जो है बीजेपी के अंदर शामिल हो जाएंगे, कई सारे अपने समर्थकों के साथ। और ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में कई जगह बातें चल रही हैं। बवाल कट गया है क्योंकि कमलनाथ के ऊपर कई सारे इल्ज़ाम हैं। एक तो जी 84 के दंगों में इसका नाम है, आपको पता ही है। राजीव गांधी का खास आदमी हुआ करता था ये। और बीजेपी के देखिए बहुत सारे सिख वोटर्स हैं जो कि बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगे अगर ये चीज़ होती है, अगर इसको लाया जाता है पार्टी के अंदर। और देखिए जी कहीं ना कहीं हिंदू और सिखों के अंदर डिवाइड डालने वाले, फूट डालने वाली जो राजनीति है वो करी है इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने। और देखिए हम जो एक है पीछे से हिंदू और सिख, उनको लड़ाने का काम इन्होंने किया है। इसलिए इस आदमी को लाना जो है बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। उसके अलावा अब जो नए नाम सामने आ रहे हैं, एक तो नवजोत सिंह सिद्धू की बात चल रही है, जो कि वो खुद एक ट्वीट करके शायद नकारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम चल रहा है। उसके अलावा मनीष तिवारी की बात चल रही है। मनीष तिवारी एक इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, पहले बहुत से पदों पे भी रहे हैं बड़े बड़े ये, लेकिन पिछले कुछ समय से ये वो G24 या G22 जो एक ग्रुप था जो कांग्रेस के अंदर बना हुआ था, जो कि ऐसे लोग थे जो पुराने लोग थे जिनको राहुल गांधी से नाराज़गी थी, उस ग्रुप के अंदर ये थे। उनमें से कई तो अब छोड़ भी चुके हैं, जैसे कि कपिल सिब्बल वगैरह, तो उसका ये पार्ट रहे हैं। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं पंजाब से, तो एक वो भी, उनका भी नाम चल रहा है। और आनंद शर्मा का भी नाम चल रहा है। ये भी बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और गांधी परिवार के बड़े ही क्लोज माने जाते हैं ये, कमलनाथ की तरह। और सरकारों के अंदर बड़े बड़े पद इनके पास रहे हैं कांग्रेस की सरकारों के अंदर, तो वो भी एक नाम चल रहा है। अब कुछ दिन पहले आपको पता होगा मिलिंद देओरा, जो कि राहुल गांधी के बचपन के दोस्त और ख़ानदानी कांग्रेसी पॉलिटिशियन, उनका वो छोड़ करके आ गए। और अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के, वो छोड़ करके आ गए बीजेपी के अंदर। तो बड़ा कुछ चल रहा है जी। बहुत से लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जितना निश्चित है, मोदी जी जो 400 पार की बातें कर रहे हैं, वो कहीं 400, 425 ना पहुँच जाए, यही है बस। और पीछे तो नहीं आने वाला, वो आगे ही चलने वाला है। ये फर्जी के किसान आंदोलन जो ये कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इससे कुछ होना वाना नहीं है। मोदी सरकार जो है वो झंडे गाड़ के ही इस इलेक्शन में मतलब सांस दम लेगी। तो आप देखते जाइए, बड़ा कुछ होने वाला है। कई लोगों को अरेस्ट भी कराना है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए अब ये जो चीज़ें जब हो रही हैं, लोग छोड़ के आ रहे हैं, इनकी बातें चल रही हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है ये भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं क्या कंट्रोवर्सी हो रखी है कमलनाथ को लेकर के। जैसा कि मैंने बताया 84 के दंगों का उसके ऊपर कलंक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको शायद बीजेपी नहीं लेगी, उसके बेटे को ले लेगी। वो शायद बीजेपी के अंदर नहीं आएगा, वो मुश्किल है बीजेपी के लिए भी, बहुत उसका नुकसान हो जाएगा बीजेपी का सिख वोटर का। तो वो नकुल जो उसका बेटा है नकुल नाथ, शायद उसको ले लेंगे वो। और यही है, फिर इसको थोड़ा दूरी रखेंगे, लेकिन नकुल नाथ से वो काम निकलवाएंगे। तो ये चीज़ है। उसके अलावा देखिए जी, वो जो कमलनाथ है उसके ऊपर और भी बड़े सारे आरोप हैं। एक याद होगा विकी लीक्स में एक उसका नाम आ गया था कि ये इंडिया की जो है बातें जो हैं ये अमेरिकन को लीक किया करता था, उसका भी इसके ऊपर आरोप है। उसके अलावा बड़े सारे जिसे कहते हैं ना, बड़े बड़े कांडों में इसका नाम जो है रहा है कमलनाथ का। ये कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, ये पुराना धुरंधर है कांग्रेस का। वो बात और है कि ये चुप रहता है, पीछे बैठ के काम करता है, तो लोगों को इसकी मक्कारी का पता नहीं है, लोग ये बहुत बड़े वाला मक्कार रह चुका है। अब मोदी जी इसको क्यों तोड़ रहे हैं उसके बारे में भी आपको बात करूँगा, जो मुझे समझ में आता है। उसके अलावा बात कर लेते हैं मनीष तिवारी की। जैसा कि मैंने कहा, बड़े ही बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन कुछ समय से नाराज़ चल रहे थे। अब मनीष तिवारी जो हैं वो
इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, पंजाब से आते हैं और पंजाब से जो है वो कह रहे हैं कि उनको भी किसी एक सीट से बीजेपी जो है वो लड़वा सकती है इलेक्शन। ऐसे ही आनंद शर्मा का भी केस है, उसको भी पंजाब से लड़ा सकते हैं क्योंकि वो भी एक बड़े नेता हैं जैसा कि मैंने कहा, और कांग्रेस पार्टी के बड़े नज़दीकियाँ हैं, उनको भी तोड़ा। वो ये इतने बड़े बड़े नेता तोड़ के जो आ रहे हैं, और ये पंजाब से क्या कनेक्शन है। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू की भी बात हो रही है, वो तो बीजेपी का ही पाला पोसा है, उसको तो क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे, लेकिन मोदी सरकार में उनको जूता वूता मार के भगा दिया था। फिर उन्होंने बकवास भी कर दी थी बहुत मोदी और शाह के बारे में, लेकिन फिर भी हैं तो वो बीजेपी के ही बनाए हुए। अब उनके भी वापसी की बात हो रही है। तो जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो दो चीज़ें हैं कि एक तो पंजाब की पॉलिटिक्स, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने ये जो गुंडाई मचा रखी है, जो हाहाकार मचा रखा है, जो शराबी कबाबी और घटिया किस्म का ये भगवंत मान बिठा रखा है, जो कि जर्मनी में एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था। ये शराब के नशे में इतना था कि इसको एयरपोर्ट में फेंक दिया गया था एयरलाइन से उतार करके कि ये इतना नशे में इसको नहीं ले जाएंगे, और ज़मीन पर लेटा हुआ था आधे घंटे के लिए बेहोश ये आदमी, और बेशर्मों की तरह इसको जो है फिर अगले प्लेन में चढ़ा के जूता मार के भगाया गया था। जर्मनी में अयाशियाँ कर रहा था ये इसके बीवी बच्चों ने भी इसके ऊपर बड़े अजीब अजीब आरोप लगाए हैं। अभी दंगा चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो ये उनको कह रहा है कि एंटी इंडिया बयान दे रहा है। ये चाहता है कि दिल्ली में आग लग जाए और पंजाब में रोकने की कोशिश नहीं कर रहा उन दंगाइयों को। तो इस तरह की हरकतें करने में लगा है, और बीजेपी जो है पंजाब के अंदर अकाली से उनकी बात नहीं बन रही, और वो जाना भी नहीं चाहते अकालियों के साथ, क्योंकि अकालियों का भी बैकग्राउंड बहुत ख़राब है। इसलिए बीजेपी जो है ना वो पंजाब में खेल करना चाहती है, इसलिए उसको बड़े बड़े नेताओं की ज़रूरत है, बड़े चेहरे की ज़रूरत है। इसीलिए वो मनीष तिवारी, आनंद शर्मा और ये नवजोत सिंह सिद्धू से बातें चल रही हैं। पंजाब का ये केस है। लेकिन जो ये बड़े बड़े नेता जो हैं, इनमें एक चीज़ और भी कॉमन है कि ये सारे जो हैं गांधी परिवार से बड़े क्लोज रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप कमलनाथ की बात करें, वो तो गांधी परिवार का, उसे आपको याद होगा नीरा राडिया के जो टेप्स लीक हुई थी उसमें तो कहा गया था कि ये गांधी परिवार का ATM है। तो मुझे लगता है ये जो बड़े बड़े नेताओं को जो मोदी सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी जो तोड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है ना गर्भनाल काट रहे हैं सोनिया गांधी की पूरे सिस्टम की। ये जो सोनिया गांधी को जो है ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टारगेट कर रहे हैं। अब जो है मोदी साहब बोल चुके हैं कि 2024 के अंदर बड़े बड़े काम मैंने करने हैं। मुझे लगता है अब ये माँ बेटा अरेस्ट होने वाले हैं और इनसे पैसे जो है ना वो निकाले जाएंगे। अब उनसे पैसे जब निकाले जाएंगे, जब उनको अरेस्ट किया जाएगा, तो उनका जो सारा सिस्टम है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था, और वो तोड़ दिया है इन्होंने। कपिल सिब्बल अलग हो चुका, और ये कमलनाथ जो इनका ATM है वो अलग हो चुका। बड़े बड़े जो इनके नेता थे, जो इनके यहाँ जो प्रबुद्ध लोग थे, बुद्धिजीवी थे, वो सब अलग हो चुके हैं। और जो इनका वो था गुजरात का जो सोनिया गांधी का जो राइट हैंड माना जाता था अहमद पटेल, वो तो पहले ही जा चुका है दुनिया से। तो ये एक तरह से देखा जाए तो माँ बेटा बिल्कुल अकेले हो गए हैं। इनके आसपास सिर्फ ये खलियर, ये जो JNU के वामपंथी हैं, बस वो रह गए हैं। इसीलिए आप देखिए सोनिया गांधी अपनी सीट, एक राज्यसभा की सीट के लिए खुद इलेक्शन लड़ रही है। वो अपने रायबरेली से भी इलेक्शन नहीं जीत सकती। और ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रियंका गांधी की जो है अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, और वो शायद परिवार में जो है बातचीत नहीं बन रही, क्योंकि जब वो अपना नामांकन दायर करने गई थी तो प्रियंका गांधी की फ़ोटो नहीं थी, और सुनने में आ रहा है वो वहीं बैठी थी, पीछे कहीं बैठी थी। फिर खबर आई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जो भी है, लेकिन उसका खुद का राइट हैंड जो है, राइट हैंड बोले या समर्थक बोले, बड़ा प्रियंका गांधी का जो था वो प्रमोद कृष्णम, वो बीजेपी में आने वाला है। वो इतनी गालियाँ निकाल के आया है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन चल रही है कि पार्टी जो है ये शायद जो है जब पूरी तरह इसके सब आसपास के बड़े बड़े लोग जो हैं मोदी सरकार, मोदी जी तोड़ देंगे, तब ये जब अकेली रह जाएंगे ये माँ बेटा, इनको जो है फिर उठा करके इनके घर से बाहर फेंका जाएगा और इनके ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बेसिकली मुझे लग रहा है ये सोनिया गांधी को जो है ना उसके कुकर्मों की सज़ा मिलने वाली है। जिस चीज़ का हम पहले दिन से वेट कर रहे थे कि इस राक्षसी को उसकी सज़ा मिले और देश का जो उसने लूटा हुआ है वो वापस लाया जाए, मुझे लगता है मोदी सरकार 2024 के अंदर वही करने जा रही है। मुझे लगता है यही है वो ग्रैंड प्लान, यही है ग्रैंड चीज़। अब कई लोग इसको बुरा मान रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हम कमलनाथ को नहीं मानने देंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए ये बीजेपी भी समझती है और मोदी तो ये पक्का समझते हैं, लेकिन वो फिर भी ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको बड़ा दाव खेलना है। इन सबको जो है ना वो हटा करके जब वो अकेली रह जाएगी, उस औरत को जो है फिर उसकी गत कराएंगे ये लोग। मुझे ऐसा लगता है कि उस औरत की ये वो गति करेंगे कि वो तौबा कर लेगी। जो उसने अपने पाप किए हैं वो अपने अंत अपनी आंखों से देख रही है। देखिए जी उसकी कांग्रेस पार्टी उसके सामने डूब गई, उसके बच्चे जो हैं वो पूरी तरह बदनाम हो चुके हैं। कोई पप्पू कह रहा है, कोई पिंकी कह रहा है, बुरी हालत, खुद की बदनामी हो चुकी है। उसके अलावा खुद की सीट जाने के लिए उसको राज्यसभा भागना पड़ रहा है। उसका लड़का उसको एक अपनी खुद की खानदानी सीट नहीं जिता सकता। पूरे नॉर्थ से खत्म, साउथ में जहाँ बैठा है वायनाड की सीट से राहुल गांधी, वहाँ पे भी आग लगी पड़ी है, वहाँ पे भी उसके जो है लेफ्टिस्ट उसके जूता मार रहे हैं। तो माँ की जो उसकी है ऑलरेडी सोनिया गांधी की हालत बहुत ख़राब है पॉलिटिकली देखा जाए, और अपना घर बचाने के लिए जो है वो राज्यसभा के बैकडोर से एंट्री कर रही है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर वो राज्यसभा पहुँच भी जाती है तब भी जो है इस घर से उसको भगा दिया जाएगा 10 जनपद से, और वो जो है मुझे लगता है किसी फ्लैट फ्लूट में उसको रख दिया जाएगा। और वो औरत को जो है ये उसका ज़िंदगी का जो है जो असलियत जो उसे कहते हैं ना, उसके कर्मों के जो
जो उसके कर्मों को जो परिणाम है वो उसको जो है मिलने वाले हैं। ये मोदी सरकार चाहती है कि वो औरत जो है अपने कुकर्मों का जो है वो उसका फल उसको मिले। तो ये सब उसी की तैयारी कर रही है। एक तो एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ सोनिया गांधी। मुझे लगता है 2024 के अंदर ये दोनों चीज़ें होने वाली हैं। बिहार तो ऑलरेडी इन्होंने शुरू कर दिया है काम। कई लोग नाराज़ हैं, लेकिन देखते जाइए, हम उम्मीद ही कर सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा तो है नहीं। जिस तरह मोदी सरकार के ऊपर हम बिलीव करते हैं, मैं उसको आगे रखूँगा और मैं मोदी सरकार के साथ खड़ा हूँगा। देखिए, इसमें ये मतलब नहीं है कि 100% वो जीतेंगे या कोई धोखा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और मुझे मोदी साहब के ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास है। जिस बंदे ने राम मंदिर बनाया है वो इस देश के लिए कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा काम जरूर करेगा। तो मुझे लगता है सोनिया गांधी को सज़ा मिलने वाली है, इसलिए ये बड़े बड़े नेताओं को हटाया जा रहा है। और बहुत सारे राज्य जो कि पिछड़े हैं, जिनका कुछ नहीं हुआ, उनका जो है अब जो है बेहतरी की तरफ अब हम देखने वाले हैं। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो और भी राज्य हैं जो कि इन्होंने घेर रखे हैं। केरला है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे भी जो है हाहाकार मचा रखा है। मुझे लगता है 2024 के बाद इनका भी कुछ भला होगा। मोदी सरकार इसी के बारे में मोदी जी जो है बार बार कह रहे हैं कि मैं बड़े फैसले लूँगा। तो चलिए जी, इसी उम्मीद के साथ कि कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है और ये पुराने जो कुकर्मी हैं इनको सजाएं मिलेंगी और इन्होंने जो देश का लूटा वो सब वापस लाया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस देश को दोबारा से जो है पूरी दुनिया का जो है एक विश्व गुरु जो है हम दोबारा बनाएं और सोने की चिड़िया इस देश को हम दोबारा बनाएं। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।